Hello everyone, welcome to CR International School Tihara. Class is 9th and subject is biology. So we are continuing with the same topic, that is the cell organelles, and we will do the first topic, that is the Golgi apparatus. आज हम सेम टॉपिक स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, जो हमने इसमें से एक सेल ऑर्गेनेल लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम गोल्जी apparatus पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम जस्ट रिकैप कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो एब्सेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में जो है ये प्रेजेंट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक स्मूथ और एक रफ। स्मूथ में राइबोसोम्स जो है वो एब्सेंट होंगे, रफ में राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था आपका, वही क्या जनरेट करेगा, गोल्जी apparatus या गोल्गी apparatus भी बोलते हैं इसको, गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं, बहुत सारे नेम जो है इस स्ट्रक्चर्स के दिए गए हैं। गोल्गी apparatus या गोल्जी जो बॉडी है उसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी, एक साइंटिस्ट थे, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया है गोल्गी apparatus। 1898 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसके स्ट्रक्चर में तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। एक बोल रहे हैं हम ये सिस्टर्ने, दूसरा हम बोल रहे हैं वेसिकल, और तीसरा हम बोलेंगे वैक्यूल। तो क्या है, सिंपल चीजें हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको हमने बोला है सिस्टर्ने, ठीक है। और उसकी ट्यूब जब ये खत्म हो रही है इन गोल स्ट्रक्चर्स में, तो इनको क्या बोल दिया है, वेसिकल्स, ठीक है। और जो लार्ज बड़े वेसिकल्स हैं उनको हमने बोल दिया है वैक्यूल। तो तीन चीजें हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच आर स्टैक्ड वन अबव द अनदर, कि जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और देन वेसिकल्स, ठीक है। और तीसरी हमने बोल दी है लार्ज वेसिकल्स को हमने वैक्यूल बोला है, ठीक है। अब इसका ये फेस जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये वेसिकल एक दूसरे के ऊपर जो है प्रेजेंट है। अब आप देखिए, ये जो कन्वेक्स फेस है इसको बोलते हैं सिस फेस, और कॉन्केव फेस को बोलते हैं ट्रांस फेस। दो फेस है इसमें, एक फेस को हम सिस फेस बोलेंगे, दूसरे को हम ट्रांस फेस बोलेंगे, ठीक है। इसमें जो वेसिकल प्रेजेंट है, वेसिकल दो तरह की वेसिकल है, एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल, मतलब जो चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे, और दूसरी जो है सेक्रेटरी वेसिकल्स, जो कि गोल्जी apparatus जो बनाता है। गोल्जी apparatus क्या क्या काम करता है, फंक्शन क्या है इसके, तो इसके तीन मेन फंक्शन है। एक तो ये कुछ चीज सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज क्या करता है, ये सेल वॉल की सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, और साथ ही लाइजोसोम्स जो है, आगे चलकर हम इस सेल ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो लाइजोसोम को भी सिंथेसाइज करता है। तीन चीजें जो है वो मेन कर लीजिएगा, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइजोसोम की सिंथेसिस में जो है गोल्गी apparatus हेल्प करता है। देन सिक्रीट क्या क्या करता है ये, तो ये सिक्रीट करता है कुछ एंजाइम, ठीक है, और म्यूकस और हार्मोन। म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा सब्सटेंस को बोलते हैं म्यूकस। तो एंजाइम, म्यूकस और जो है हमारे हार्मोन, उनको ये सिक्रीट करता है, ठीक है। फंक्शन फॉर्म क्या क्या करता है, तो अभी इस टाइम तो नहीं, अपने जो है लास्ट ईयर एक वो रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने स्पर्म का डायग्राम देखा था। तो स्पर्म के डायग्राम में ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, मैं रफ सा बना रही हूँ, ये वाला कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम जो है वो हमारा कौन फॉर्म करने में हेल्प करता है, गोल्गी apparatus जो है एक्रोसोम फॉर्म करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से प्लांट सेल पढ़ा है आप लोगों ने पिछले साल, तो प्लांट सेल को जो डिवाइड करते हैं तो उसमें एक प्लेट बनती है, ठीक है, जिससे सेल दो हिस्सों में बराबर डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं सेल प्लेट। तो वो सेल प्लेट कौन बनवाता है, वो भी जो है ये हमारा गोल्गी apparatus बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसमें हमने बोला कि जो गोल्गी apparatus जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स आपने लास्ट ईयर पढ़े थे। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल्स, ज्यादातर एग्जांपल्स में हमने उसमें बैक्टीरिया का एग्जांपल जो पढ़ा था, ठीक है। देन यूकैरियोटिक सेल्स में हमने बोला था कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ट्रू न्यूक्लियस कौन सा, अभी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि न्यूक्लियस को के जेनेटिक मेम्ब्रेन के मटेरियल के अराउंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में गोल्गी apparatus प्रेजेंट है। लेकिन प्लांट सेल में क्या फर्क है, प्लांट सेल में जो है इसकी यूनिट प्रेजेंट होती हैं, तो उन यूनिट्स को हम बोलते हैं डिक्टियोसोम, ठीक है। इन प्लांट सेल्स
the Golgi apparatus, it is present in its unit, that is known as the dictyosome. क्या बोलेंगे उसको हम? डिक्टियोसोम्स जो है वो बोलते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी अपरेटस. गोल्गी अपरेटस के स्ट्रक्चर के बारे में था कि गोल्गी अपरेटस कहाँ से बना. ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे ये अपरेटस फॉर्म हुआ. ठीक है. और जो है इसमें 3 चीजें मेन है. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टर ने बोला, ये जो गोले से स्ट्रक्चर है उनको वेसिकल बोला, और जो गोले अलग हो गए हैं बड़े बड़े जो हैं वेसिकल्स जो बड़ी है साइज में उनको वैक्यूल बोला. काम क्या कर रहे हैं ये? काम ये कर रहे हैं किसकी? सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, लाइसोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है. और सिक्रीट क्या करेंगे? एंजाइम, न्यूक्लियस और हार्मोन सिक्रीट करेंगे. और फॉर्म क्या करेंगे? जो हमारी सेल प्लेट है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे. और साथ में जो स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म सेल जो है उसके एक्रोसोम, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसकी टिप जो है उसको एक्रोसोम्स बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे. ठीक है. इसके बाद जो है चलिए हम नेक्स्ट जो है सेल ऑर्गेनल ले लेते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. कौन सा सेल ऑर्गेनल लेंगे आप नेक्स्ट? हम ले लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इस सेल ऑर्गेनल को जो है क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है. कैसी शेप है इसकी? सॉशर शेप जो है वो उसकी प्रेजेंट होती है, जैसे कि सॉशर प्रेजेंट होती है. ठीक है. इसमें 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. कौन सी प्रेजेंट है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. और इनर मेम्ब्रेन्स जो है वो हमारी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है. ठीक है. और स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करती है, उनको हम बोल देते हैं सिस्टर्नी. क्या बोल देंगे उनको? सिस्टर्नी. जो हमने कहाँ पर पीछे भी पढ़े, इधर जो हमारा किसका डायग्राम था? ठीक है. हमारा जो डायग्राम था गोल्गी अपरेटस का, वहां पर ये हमने स्ट्रक्चर जो है वो पढ़े. ठीक है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है इसमें हमने बोला 2 मेम्ब्रेन्स जो है वो प्रेजेंट है. एक जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है. ठीक है. सो इनर मेम्ब्रेन्स जो है वो हमारी अंदर की तरफ फोल्ड कर रही है और स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, दैट इज नोन एज द सिस्टर्नी. इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है बीच बीच में उसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. दैट इज सिस्टर्नी बोल रहे हैं इसको. ठीक है. सो ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है. अब इसमें क्या है? आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को बोल देंगे आउटर मेम्ब्रेन, इनर वाली को बोल देंगे इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. और इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो ये जगह प्रेजेंट है उसको बोल देंगे आउटर चैम्बर. ठीक है. और जो अंदर का है दैट इज नोन एज द इनर चैम्बर. अंदर वाले को क्या बोल देंगे? इनर चैम्बर बोल देंगे. ठीक है. अब ये इनर चैम्बर जो है हमारा, ठीक है, इसको फिर से रख करके बनाते हैं हम. इनर चैम्बर जो है हमारा, इनर चैम्बर में बहुत सारे जो इसमें जो लिक्विड मटेरियल या फ्लूइड लाइक मटेरियल जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. ठीक है. उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं? मैट्रिक्स. तो अंदर का रीजन जो है दैट इज मैट्रिक्स. ये जो है वो सिस्टर दीज आर. ठीक है. दिस इज दिस इज मैट्रिक्स. ये अंदर का सब्सटेंस जो है, लिक्विड सब्सटेंस, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो है उसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पर जो है वो बीच बीच में बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. और साथ में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है. इसमें डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है. इसके नोट्स में इसकी मैं फुल फॉर्म आपको भेज दूंगी. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जो है वो राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है. ठीक है. और साथ साथ में अपना डीएनए भी प्रेजेंट है. तो ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस अपने आप जो है वो कर सकता है. तो ऐसा सेल ऑर्गेनल्स जो है इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल. क्या बोलते हैं इसको?
सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, जो अपना काम जो है खुद कर सकता है। इसके पास अपना जो है वो क्या क्या प्रेजेंट है, अपना डीएनए प्रेजेंट है और साथ में जो है वो इसके पास जो है अपने राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जब जो है वो प्लूरल है, माइटोकॉन्ड्रियम जो है वो सिंगुलर बोल रहे हैं। अब होता क्या है, इस सेल के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, फंक्शंस पढ़ लेते हैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है, जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी करेंसी है उसको बोलते हैं एटीपी। उसको क्या बोलते हैं, एटीपी। तो एक सेल के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है वो कौन करता है जनरेट, एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी जनरेट करता है। इसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ द सेल। जो हम खाना खाते हैं वो किस फॉर्म में लेता है सेल, सेल के पास प्रेजेंट होता है ग्लूकोज फॉर्म में। ठीक है, और उस ग्लूकोज से जो है वो एनर्जी जो है वो कौन जनरेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लूकोज टूट के क्या बना देते हैं, एटीपी। क्या है ये, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। व्हाट इज दिस एटीपी, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन की, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड जो है टूट कर जो है क्या बनाता है, एटीपी फॉर्म करता है। कैसी शेप है, सॉसर शेप है इसकी। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एक बाहर की मेम्ब्रेन है और एक अंदर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। टू मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है। बाहर के चैम्बर को आउटर, इनर के चैम्बर को इनर चैम्बर बोल रहे हैं। और इनर चैम्बर में बहुत सारे जो है वो क्या क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और जो है अपना जो है इसके पास डीएनए प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल देते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। क्या बोल देंगे, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, इसके अलावा जो है क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो बोला जाता है, क्योंकि उसके पास भी अपना क्या है, उसके पास भी अपना जो है वो डीएनए है और साथ में अपना उसके पास जो है वो बहुत सारे राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस वो करते हैं। तो इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दे आर नोन एज दी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। और दोनों के दोनों कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैसा प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। उसके पास भी क्या प्रेजेंट होती है, दो जो है मेम्ब्रेन्स जो है वो प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये डिस्कॉइड शेप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लेकिन इसके अंदर की जो ये लिक्विड मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। उस लिक्विड मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ इनको बोल देते हैं, अगर प्लूरल है मतलब तो ग्रैना, सिंगुलर जो है इसको अगर बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रैनम। क्या बोलेंगे इसको, ग्रैनम। और इसके अंदर ये जो अकेला है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थाइलेकॉइड्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, थाइलेकॉइड्स। तो ये जो है स्ट्रक्चर ये एक किसका है, क्लोरोप्लास्ट का। इसके अलावा जो है इसमें आप दिखा सकते हो सर्कुलर डीएनए। क्या दिखा सकते हो, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम। दिस इज दी स्ट्रोमा। क्या है ये, स्ट्रोमा। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। किसका स्ट्रक्चर है ये, क्लोरोप्लास्ट। कौन सा सेल ऑर्गेनेल स्टडी कर रहे हो आप, क्लोरोप्लास्ट। क्या है कॉमन नेम इसका, किचन ऑफ द सेल। इट इज कॉमनली नोन एज द किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल। क्यों बोल रहे हो किचन ऑफ द सेल, क्योंकि हम बोलते हैं कि प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो वो कहाँ बनता है, वो बनता है हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट किस सेल्स में प्रेजेंट होगा, किन लीव्स में प्रेजेंट होगा, जो भी प्लांट की ग्रीन पोर्शन है, ग्रीन लीव्स में जो है उनमें प्रेजेंट होता है
क्लोरोप्लास्ट। 3 तरह के हैं। अब ये प्लास्टिड है ना, सेल ऑर्गेनेल में जनरली अगर हम देखे जाए तो वी आर स्टडिंग प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड प्लास्टिड कितने तरह के हैं? 3 तरह के। एक है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और दूसरा है आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये एक तो पहली बात है कि ये वाला जो प्लास्टिड जो है, ये सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्लांट सेल में जो है प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल में भी प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन पोर्शन में प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोल देते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है। और यहाँ जो क्रोमोप्लास्ट है, अब लीव्स के अलावा जो है फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके अंदर जो है ये ऑरेंज, येलो, रेड कलर जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। उसमें पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है उसको बोल देते हैं हम ज़ैंथोफिल या फिर कैरोटिन, या फिर क्या बोल देते हैं? दूसरा जो है कैरोटीन। 2 तरह के पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस है, उसके अंदर जो है वो कलरलेस है, कोई भी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो स्टार्च ग्रेन में, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन दी स्टार्च ग्रेन। जो पोटैटो है, राइस है, ठीक है, उसके अंदर जो स्टोर फूड है वो किसके फॉर्म में है? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो plastids, they are only present in the plant cell and they are of a 3 type, that is chloroplast, then chromoplast and then a leucoplast। 3 तरह के हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं ग्रीन लीव्स में और उनके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में, पेटल्स में, और उनके अंदर 2 पिगमेंट हैं, xanthophyll और कैराटिन। ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस है, उसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट का अगर आपसे फंक्शन पूछे तो इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद जो है जो आपका स्टार्च ग्रेन जो है, तो फूड दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन इज दैट इट कंटेन्स अ प्लास्टिड दैट इज ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका है इस तरीके का, स्ट्रक्चर सिंपली ड्रॉ करके दिया है आपको। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच की स्पेस को हम बोल देंगे आउटर चैम्बर। इनर जो स्पेस ये प्रेजेंट है जिसको हमने मैट्रिक्स बोला था माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां इस मैट्रिक्स को हम बोल रहे हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर ये थैलेकॉइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक, लंबी लंबी, ये लैमेला बोलते हैं इसको। ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स जो हैं ऐसे प्रेजेंट हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, तो ये हैं थैलेकॉइड। और जब थैलेकॉइड ग्रुप में एक के ऊपर एक प्रेजेंट हो जाते हैं उसको बोल देते हैं हम ग्रैनम। और एक क्लोरोप्लास्ट में ऐसे बहुत सारे ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं तो हम बोल देते हैं ग्रैना, ठीक है। तो ये जो है किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। जो आगे जाके जो 11th में हम पढ़ते हैं कि जो रिएक्शन होते हैं, ठीक है, फोटो रिएक्शन 1, फोटो रिएक्शन 2, तो वो सारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स in the plant. So I think this is sufficient for the today.